कुल 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं। बता दें कि कल 7वें चरण की वोटिंग है और ऐसे में बिहार में 8 सीटों पर वोटिंग डाले जाएंगे। और ऐसे में बता दें कि बिहार के जो 8 सीट है, 8 सीट में से 2 सीट हॉट मानी जा रही है, क्योंकि बात कर लिए तो पाटलिपुत्र जो सीट है, एक नालंदा सीट है। पाटलिपुत्र की अगर बात कर लिए तो पाटलिपुत्र से आरजेडी से मीसा भारती हैं, तो वहीं तरह बीजेपी से रामकृपाल यादव हैं। बता दें कि रामकृपाल यादव 2014 से लगातार वहाँ से सांसद हैं, 2 बार सांसद हैं और ऐसे में इनका तीसरे बार है। ऐसे में बता दें कि मीसा भारती भी लगातार चुनाव वहाँ से लड़ रही हैं, लेकिन मीसा भारती को हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, उस चुनाव जो मीसा भारती वर्सेस पाटलिपुत्र का अगर बात कर लिए तो मीसा भारती वर्सेस रामकृपाल यादव है। वहीं अगर नालंदा की बात कर लिए तो नालंदा से संदीप सौरभ वर्सेस कौशलेंद्र कुमार हैं। कौशलेंद्र कुमार जो बात कर लिए तो लगातार वहाँ से 3 बार सांसद हैं, इस बार उनको चौथी बार उनको टिकट दिया गया है। ऐसे में बात कर लिए तमाम जो सीट है, 8 सीट, 8 सीट पर सबकी नज़र बनी हुई है। एक और सीट की बात कर ले तो वो काराकाट सीट है। काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा हैं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो वहीं तरफ उनके निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय पवन सिंह और के साथ साथ वहाँ बात कर ले तो सीपीआई के भी हैं जो वो भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वहाँ त्रिकोणीय मुकाबले हैं। त्रिकोणीय मुकाबले के बीच एक तरफ पाटलिपुत्र, एक तरफ नालंदा में तीनों सीट पूरी तरीके से हॉट सीट मानी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव का जब परिणाम आता है उसके बाद क्या कुछ होता है। ऐसे में अगर बात करें इलेक्शन कमीशन के, तो इलेक्शन कमीशन लगातार कोशिश कर रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज हो, वोटिंग परसेंटेज में इंक्रीज हो। ऐसे में पिछले जो 6 चरण का जो चुनाव हुआ, 6 चरण का चुनाव में तो वोटिंग परसेंटेज में तो बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन इस बार जो 7वें चरण में पूरी तरीके से कवायद इलेक्शन कमीशन झोंक दिया है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज में जो बढ़ोतरी जरूर हो। क्योंकि बात कर लिए तो पटना जिला प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है। तमाम जो जिला अधिकारी हैं, तमाम जिला अधिकारी अपने क्षेत्र में अभियान चला रहे हैं कि लोग घर से निकलकर वोट करें। ऐसे में बात कर ली जाए जो तमाम जो सीट है, तमाम सीट हॉट मानी जा रही है। देखना होगा कि जब चुनाव का परिणाम आता है उसके बाद क्या पाटलिपुत्र से जो है रामकृपाल यादव अपना प्रतिष्ठा बचा पाते हैं या फिर अपने जो भतीजी हैं, जो पुराने जो दल के जो नेत्री हैं, क्या उनके सामने वो अपना घुटना टेक देते हैं या वहाँ से चुनाव हार जाते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो रामकृपाल यादव जो हैं आरजेडी के नेता रह चुके हैं और रामकृपाल यादव को जब आरजेडी ने तवज्जो नहीं दी तो 2014 में वो बीजेपी उन पर दांव लगाई और बीजेपी वहाँ से चुनाव भी जीती पाटलिपुत्र से। और ऐसे में अगर नालंदा की बात कर ले तो नालंदा से 2009 से लगातार सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार। वहीं काराकाट की बात कर ले तो काराकाट में देखा कि वहाँ जेडीयू का सीट था, जेडीयू से काटकर उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया। वो उपेंद्र कुशवाहा को विपक्ष में जो सीपीआई के वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ अगर पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह निर्दलीय वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो तमाम जो सीट है, तमाम सीट पूरी तरीके से बिहार का जो है प्रतिष्ठा लगी हुई है नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार का इस बार जो 40 का 40 जो लक्ष्य दे रहे हैं, साथ ही साथ एनडीए जो 40 का 40 लक्ष्य दे रही है, तो क्या इस बार 40 की 40 सीट जो है जीतती है या फिर जो 1-2 सीट जो हारती है, या फिर कई जो जहां बात कर ले तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं क्या जो चुनाव इस बार जो पूरी तरीके से बीजेपी हार रही है, बिहार से ये 10 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। यानी कि देखना होगा क्या इस बार जो लक्ष्य है वो क्या लक्ष्य उनका सफल होता है या लक्ष्य में कई जो रुकावटें पहुंचती है। और साथ ही साथ क्या लक्ष्य में रुकावटें पहुंचते हैं, साथ ही साथ बात कर ले तो क्या लक्ष्य में जो इस बार है वो बीजेपी हार जाती है या फिर बीजेपी जो अपना है बिहार में प्रतिष्ठा बचाए रखती है। क्योंकि अगर बात करें 2014 में 38 सीट बीजेपी जीती थी और 2019 में 39 सीट और 2024 में कितनी सीट जीती है सबकी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।